नमस्कार दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार 14 नवंबर रविवार को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी मनाई जाएगी। दोस्तों, वर्तमान समय में चतुर्मास चल रहा है। पंचांग के अनुसार चतुर्मास का आरंभ बीते 20 जुलाई को हुआ था। चतुर्मास में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जा सकता। 14 नवंबर से देवउठनी एकादशी पर चतुर्मास समाप्त हो जाएगा और मान्यता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु आराम करते हैं। जिस दिन भगवान विष्णु का शयन काल आरंभ होता है उसे देव शयनी एकादशी कहा जाता है। वहीं जिस दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होता है उस दिन को देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होते ही शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इस दिन तुलसी की शालिग्राम से शादी की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है। तुलसी को पवित्र माना गया है। दोस्तों, यह दिन भारत में शादियों के मौसम की शुरुआत के रूप में माना जाता है। इसके अलावा एकादशी तिथि पर उपवास रखने से भक्त अपने पापों के बोझ से खुद को मुक्त करते हैं और पृथ्वी पर अपनी यात्रा समाप्त होने के बाद वह भगवान विष्णु के स्वर्गीय निवास वैकुंठ में शरण लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं देवोत्थान एकादशी का महात्म्य। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, एक बार भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से और पूरे दिन उपवास रखने से क्या फल होता है? ब्रह्मा जी बोले, संध्या में भोजन करने से 1 जन्म के, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप का नाश होता है। इस एकादशी की विधि पूर्वक करने से प्रभाव में दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाती है। जो ब्राह्मण पराई स्त्री से भोग करता है वह वंश सहित नष्ट हो जाता है। जो व्रत करके रात्रि में जागरण करता है उसकी बीती हुई तथा आने वाली पीढ़ियां विष्णु लोक में निवास करती हैं और पितृश्वर स्वर्ग में वास करते हैं। इसके प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास के व्रत में पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। भगवान की थोड़ी सी कथा सुनने सुनाने और पढ़ने से गोदान सा फल प्राप्त होता है। नारद जी बोले, ब्राह्मण, इस एकादशी का विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, कुआं, तालाब आदि में स्नान कर व्रत धारण करके भगवान से प्रार्थना करें कि आज मैं निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर व्रत धारण करके रात्रि को जागरण करें, भजन कीर्तन नृत्य आदि करके रात्रि व्यतीत करें। अगस्त्य के पुष्पों से भगवान की पूजा करें, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर प्रातः काल स्नान करके भगवान की पूजा करें। पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। फिर गुरु को भोजन, वस्त्र, गो तथा दक्षिणा देकर पूजन करके प्रार्थना कर अपराध क्षमा मांगे। इस प्रकार जो विधि पूर्वक भक्ति से व्रत करते हैं उनको अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी दिन दोस्तों तुलसी विवाह भी संपन्न होता है। आइए अब हम आपको बताते हैं तुलसी विवाह किस प्रकार से किए गए। तुलसी जी के गमले को घर के आंगन में रखकर लहंगा, ओढ़नी पहनाकर अच्छी तरह से सजा लेवे। फिर केले के 4 खम्भों का मंडप बनाकर बीच में तुलसी जी का थामला रखें। ऊपर एक साड़ी मंडप पर बांध दे। आटा और हल्दी का चौक पूरे सालग्राम जी का मंडप जो ब्राह्मण लेकर बारात के साथ आवे उसकी आगवानी कर तुलसी जी के पास विराजमान करें। सुंदर फूलों का हार पहनावे, जल का अर्घ दे, रोली चावल से पूजा कर फल व मिठाई उनके आगे रखें। दीप जलाएं। फेरों के लिए पास में ही हवन की वेदी बनावे और जो भी विवाह की विधि हो विद्वान पंडित से पूछकर सामग्री मंगा लें। जिस प्रकार विवाह होते हैं उसी प्रकार विधि विधान से तुलसी सालग्राम जी का विवाह करें। इस तरह से तुलसी विवाह को संपन्न करें। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है।
दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।